कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सरकार को घेरा है। जहां मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने तमाम अलग अलग तरह के आरोप लगाए हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फसल के दाम मांगने पर भाजपा ने किसानों के सीनों पर गोलियां चलाई। शिवराज सरकार ने किसानों के साथ हमेशा छल किया है। फरवरी 2016 में सीहोर में भाजपा ने कहा कि किसान को लागत और 50% मुनाफा देंगे। प्रधानमंत्री ने इसे कई बार दोहराया। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार समर्थन मूल्य की घोषणा तो करती है लेकिन खरीदी नहीं करती। पूरे देश में धान के उत्पादन में खरीद आधी हुई, गेहूं में भी 18% खरीद हुई। तिलहन दलहन में 1% से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की गई। मध्य प्रदेश में बताया कि मध्य प्रदेश के किसानों की आय 2015-16 में 9,740 रुपया प्रति माह थी और शिवराज सिंह चौहान की कारस्तानी के चलते, भाजपा की कारस्तानी के चलते ये कम होकर, ये अकेला शायद ऐसा प्रांत है इस देश में जहां खुद उनका कृषि मंत्री जो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं बता रहे हैं कि ये अब कम होकर 8,339 प्रति माह हो गई। यानी 5 अगर एवरेज परिवार के सदस्य हैं तो पूरे परिवार के लिए 277 रुपया प्रति दिन या 55 रुपया प्रति व्यक्ति, 55 रुपया प्रति व्यक्ति में मध्य प्रदेश के किसान के परिवार का सदस्यों की जिंदगी कैसे चल पाएगी ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस नहीं कह रही है, नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं उनकी सरकार की कारस्तानी के बारे में। किसान परिवार की आय कम हो गई और कम होकर 277 रुपया प्रतिदिन हो गई और अगर 5 परिवार के सदस्य किसान के हैं तो 55 रुपया प्रति व्यक्ति हो गई। किस प्रकार से जिंदगी चलेगी? यह है भाजपा के छल का सच। यानी जो मजदूर की दिहाड़ी है उससे कम हो गई और किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बना दी। एक तरफ तो 9 सालों में मोदी और शिवराज सरकारों ने प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपया कीमतें बढ़ा दी। डीजल, खाद, बीज, बिजली और दूसरी खेती के उपकरण, जीएसटी, इन सब से। दूसरी तरफ उसी किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर लूटकर कहा भैया तुम्हें 6,000 रुपया देंगे, ये तुम्हारा सम्मान है, बाकी हम रख लेंगे। अब उस 6,000 रुपये का सच क्या है वो और देख लीजिए, क्योंकि ये सवाल संसद में मैंने पूछा था, बचा के रखा था कि आपको बताऊंगा जब चुनाव शुरू होगा। तो मोदी सरकार ने 8 अगस्त 2023 को संसद में बताया कि देश में 2,15,00,000 किसान कम हो गए। क्योंकि हमने पूछा भाई बताओ पिछले साल कितने लोगों को, किसानों को आप सम्मान निधि का पैसा देते थे, इस साल कितने लोगों को देते? तो वो संख्या उन्होंने बताई, किसान कम नहीं हुए, अब उस पैसे को भी काटने की कवायद शुरू हो गई। 2,15,01,132 किसान उन्होंने कहा अब कम हो गई ये संख्या, यानी इतने लोगों को हमने काट दिया सूची में से। तो मैंने पूछा मध्य प्रदेश में से कितने कम किए, तो मध्य प्रदेश में किए 8,97,203 कम। तो 9 लाख यानी मध्य प्रदेश के किसान परिवारों को अब किसान सम्मान निधि का पैसा 8 अगस्त 2023 से वो नहीं देंगे और फिर हमारी वोट भी मांगते हैं किसानों की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2 सितंबर 2023 में चित्रकूट में शिवराज ने जेपी नड्डा से भावांतर को अच्छी योजना कहलवा दिया। शिवराज सरकार ने भावांतर योजना का बजट मात्र 1,000 रुपए रखा। 2021-22 और 2022-23 में शिवराज सरकार ने भावांतर योजना में एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं की। भाजपा ने किसान कल्याण विभाग को किसान दुर्दशा विभाग बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।